अब हर गवर्नमेंट ऑफिस में आपका मतलब एक दिल्ली के ऑफिस में भी हमने देखा है, एक भगत सिंह की फोटो है और एक अंबेडकर साहब की फोटो है। अब गांधी जी कहाँ चले गए? बहुत लोग लगाओ, हमने मना नहीं किया, गांधी जी भी लगाओ, किसी की भी लगाओ, हमें क्या, नेताओं की नहीं लगेगी, इन दो की लगेगी, नेताओं की नहीं लगेगी, बाकी जिसको जो और लगानी है लगाए। हमें किसी गांधी जी से, पटेल जी से, किसी से हमें कोई वो नहीं है। अच्छा श्वेता, और मैं जब लास्ट इंटरव्यू आपका लिया था, एक क्लिप थी जो हमें भी उस वक्त विश्वास नहीं हुआ था, जो आपने 5 पॉइंट लिख के दिए थे। अब हमें लगता है कि वो एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, बहुत साल जो आगे जाएंगे। आपने लिख के जो भी दिया था 5 चीजें, अब मुझे तो याद है कि चन्नी जी दोनों सीट हारेंगे, वो हार गए, कि बादल सारी अपनी 5 सीट हारे थे, 4 में से तो 5 तो हार ही गए, और चन्नी साहब कितना 50,000 के ऊपर वोट से जीतेंगे, भगवंत मान सॉरी, हाँ, कि वो भी हो गया। तो अब भविष्यवाणी जो अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी नहीं थी, हम सर्वे कराते थे और सर्वे के बेसिस पे जो हमारे को फीड वो आ रहा था, उसी के बेसिस पे। तो ऐसा नहीं है कि माता आपके रात में आपके सपनों में आके बोली थी कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई जोक मारा था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिखा था। कुछ और लिख के देंगे हमें आज? अभी नहीं, उसका इतना ही लिख के देंगे कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, और मेरा सपना है भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखने का, और मेरा सपना है कि मेरी ज़िंदगी में ही मैं भारत को नंबर 1 देश देख सकूं। मेरे को इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इन पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने 75 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या अब उम्मीद इस देश में एक ही है, इस देश का आम आदमी। क्या अरविंद केजरीवाल का सपना है कि वो भारत का भविष्य हो? नहीं, अरविंद केजरीवाल का सपना है कि इस देश का आम आदमी जो है वो अपना भविष्य खुद तय कर सके। हमारे देश में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उसको एक मौका दिया जाए और उसको थोड़ा सा सपोर्ट सरकार से दिया जाए, और सरकार जितना कंट्रोल करती है, जितना अड़चने अड़ाती है, वो बंद हो जाए। आप देखो, पीछे छोड़ देंगे, कोई गरीबी नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगी हमारे देश के अंदर, अगर हमने अपने देश के लोगों को सशक्त कर दिया तो। अच्छा ये बताइए कि अब तो पंजाब जीत लिया आपने, दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या सुलझ जाएगी? अब कोशिश करेंगे, उसके ऊपर बातचीत चल रही है और समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जल्द कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि यही से मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं। हम दोनों सरकारें मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और फौरन शुरू हो गया, यानी कि हम इस साल में ही काम शुरू हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल भी अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए, और मे भी अगले साल तक तो काफी सुधार। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है, दोनों अपना पक्ष कैसे रखेंगे जब पराली का मुद्दा आता है? हम काम करेंगे ना। अब क्यों ये शुभ शुभ बोलिए, आप कहिए कि भगवान से प्रार्थना है कि सॉल्व हो जाएगी। कोई एक्शन प्लान है अभी? जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। हाँ।